अगर उस ढोंगी पाखंडी को अगर यह मालूम था कि उड़ीसा के बालासोर में जो है इतना बड़ा हादसा होना है तो पर्ची उसकी क्यों नहीं निकाला। 500 से अधिक लोग मारे गए, 3-3 ट्रेनों का इतना भीषण भिड़ंत हुई और तमाम लोग जो की जान चली गई। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बेईमान पाखंडी ढोंगी को अगर यह चीज मालूम थी तो शासन प्रशासन को आगाह क्यों नहीं किया। पुलवामा की घटना हो गई, बता क्यों नहीं यह बेईमान बता देता है कि पुलवामा में जो 46 जो है अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान मरे, उसका दोषी कौन रहा है, वह आरडीएक्स 3 कुंटल कहां से आया। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं की 3 दवाई और जूता चप्पल और पिटाई, कुटाई, लतवाई, घुसवाई, मुकवाई ही जहां जहां भी इसके कथावाचन का कार्यक्रम हुआ है, दर्जनों की संख्या में लड़कियां जो हैं वहां से गायब हुई हैं, उनका पता नहीं चला है। जैसा इंद्र जो है कि तमाम आप देखें कि वह नित्यांगनाएं बुला करके इंद्रलोक में जो है अय्यासी करने का काम करता था, उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री उसी की नाजायज औलाद है। हमारे देश में जो धर्म का धंधा चल रहा है, यह जो है कि 85% जनता को विशेष करके गुमराह करने का काम किया जाता है कि ऐसे ढोंगियों को, पाखंडियों को दौड़ा के चौराहे पर जब जूते से इनका स्वागत होगा, लठियाए जाएंगे, केवनियाए जाएंगे, घुसियाए जाएंगे, तब इनकी औकात जो है, असली औकात सामने आएगी। सावन के महीना में जो है कावड़ उठाने वालों का रेला जब चलता था तो उसमें कोई ब्राह्मण का लड़का नहीं मिलता था, कोई जो है राजपूत और भूमिहार का लड़का नहीं दिखाई देता था। मोस्टली कावड़ उठाने वाले जो है हमारे पिछड़े दलित मौर्य, कुशवाहा, काछी है, यही रहे, निषाद है, लोधी है, वही कावड़ लेकर के जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंट है। और हम तो कहते हैं कि जब इसको मालूम था कि यह दुर्घटना होनी है तो इसको जो है कि प्रशासन को आगाह करना चाहिए था। आखिर अगर तुम प्रशासन को आगाह नहीं किया तो तुम इस हादसे के लिए दोषी हो और इसके ऊपर तो 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में लगभग 500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और लगभग 2,500 से 3,000 जो लोग हैं वो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उड़ीसा में के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जानकारी पहले से थी, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सका क्योंकि हादसे की जानकारी होना अलग बात है, लेकिन हादसे को टालना अलग बात है। उन्होंने इसका हवाला देते हुए कहा है कि कृष्ण को जिस तरह से महाभारत की जानकारी थी कि महाभारत होगा, लेकिन कृष्ण जो है महाभारत को नहीं रोक पाए। और अब जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोटर राम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। और सवाल यही रहेगा, जिस तरह से बागेश्वर धाम के पुजारी पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ उसकी जानकारी उनको पहले से थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया किसी को और कहा कि रोकना मेरे बस में नहीं था, और लेकिन मुझे संकेत पहले मिल गया था। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह की बयान उठपटांग बयान देकर के सुर्खियों में बने रहने का प्रयास करता है, अगर उस ढोंगी पाखंडी को अगर यह मालूम था कि उड़ीसा के बालासोर में जो है इतना बड़ा हादसा होना है तो पर्ची उसकी क्यों नहीं निकाला। अभी कल की एक घटना देखे होंगे, 1717 करोड़ रुपया से भागलपुर जिला में अजगवा से सुल्तानपुर को गंज को जोड़ने वाला ब्रिज बना था, वह कागज के ताश के पत्तों की तरह जो है कि वह ब्रिज जो है कि बिखर गया। और यह धीरेन्द्र शास्त्री जो है यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंट है। और हम तो कहते हैं कि जब इसको मालूम था कि यह दुर्घटना होनी है तो इसको जो है कि प्रशासन को आगाह करना चाहिए था। आखिर अगर तुम प्रशासन को आगाह नहीं किया तो तुम इस हादसे के लिए दोषी हो और इसके ऊपर तो 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। और हो सकता है कि कहीं जो है कि यह धीरेन्द्र शास्त्री गैंग का जो है कि कहीं उसमें तो योगदान नहीं है, इसका भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यह बाबा पूरी तरह से ढोंगी और पाखंडी है। और पंडित कैसे इसको आप लोग कह देते हैं, यह पंडित कैसे है? यह कुल मिलाकर के यह पाखंड फैलाने का, ढोंग फैलाने का,
सीधी सादी जनता को जो है यह गुमराह करने का एक बहुत बड़ी जो है कि साजिश आरएसएस के माध्यम से हो रहा है। और आपने देखा होगा यह बाबा जो है जो कभी इंद्र की कथाओं को हम लोग देखते हैं कि इंद्रलोक में जो है कि वह तमाम अप्सराओं के साथ जो है कि रंगरेलियां मनाने का काम करते थे। यह धीरेन्द्र शास्त्री का चाल और चरित्र वैसा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जहां जहां भी इसके कथावाचन का कार्यक्रम हुआ है दर्जनों दर्जनों की संख्या में लड़कियां जो हैं वहां से गायब हुई हैं, उनका पता नहीं चला है। और ऐसा लगता है कि यह मकर जाल में डाल करके इसका जो गैंग वहां सक्रिय रहता है धीरेन्द्र शास्त्री का, उन लड़कियों को जो है कि उठाने का काम, उनको गायब करने का काम किया जाता है। क्योंकि ऐसी घटनाएं दर्जनों ऐसी शिकायतें आ गई कि जहां जहां इनका प्रवचन का कार्यक्रम हुआ है, कथावाचन हुआ है, वहां से जो है कि लड़कियां बड़ी संख्या में गायब होती हैं। लोटन जी वो लगातार कह रहे हैं कि अगर आतंकी घटनाएं होती हैं, आतंकी गतिविधि में कोई लिप्त होता है, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो उसका सिग्नल जो है वो उनको पहले से मिल जाता है। अच्छा, इसको सिग्नल मिल गया था बेईमान को। हाँ। यह सिग्नल जो ये आपके महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया गया, 773 करोड़ रुपया लगा। एक एक मूर्तियां जो हैं 65 लाख की रही हैं। और जो यहाँ पर एक हल्का सा तूफान आया था और जो सप्तऋषियों की वहां मूर्तियां लगी हुई थी, 9 में 8 मूर्तियां जो है धराशायी हो गई, टूट करके बिखर गई। अभी 2 दिन पहले की घटना वहीं पर है कि नंदी की जो प्रतिमा गेट पर लगी हुई थी वह जो है कि हवा में उड़ करके बिखर गई। और तो यही ब्राह्मण यह बताते रहे हमको आपको कि देखिए जो मूर्तियां टूट फूट जाती हैं उसके रिपेयरिंग का काम नहीं किया जाता। जबकि वहां के तमाम वीडियो ये जारी हुए हैं कि उन मूर्तियों को, और देखने पर तो हंसी आता है कि वह पुतला के समान बनाया गया, जिसकी को 65 लाख लागत लेकर के भाजपा के नेताओं ने जो है धर्म के नाम पर जो है लूट का धंधा किया है। और महाकालेश्वर कॉरिडोर के काम में ठेका पट्टा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग ने गोरख धंधा किया है। और महाकालेश्वर की बड़ी महिमा बताई जाती है। अरे महाकालेश्वर में की महिमा इतनी बड़ी थी तो उनके लिए तो आंधी और तूफान क्या था, वह मूर्तियों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए। देखिए हमारे देश में जो धर्म का धंधा चल रहा है, यह जो है कि 85% जनता को विशेष करके गुमराह करने का काम किया जाता है। हम पहले देखते थे, अब तो आप जैसे लोग सोशल मीडिया संचालित करने वाले भाई आ गए हैं, यूट्यूबर आ गए हैं जो बधाई के पात्र हैं कि हम देखते थे 2 बरस पहले कि तमाम जो कावड़ सावन के महीना में जो है कावड़ उठाने वालों का रेला जब चलता था तो उसमें कोई ब्राह्मण का लड़का नहीं मिलता था, कोई जो है राजपूत और भूमिहार का लड़का नहीं दिखाई देता था। मोस्टली कावड़ उठाने वाले जो है हमारे पिछड़े दलित मौर्य कुशवाहा काची है, यही रहे, निषाद है, लोधी है, वही कावड़ लेकर के जो है देवघर में जो है कि पानी चढ़ाने जाना, चाहे लोधेश्वर महादेव बाराबंकी के मंदिर पर चढ़ाने नंगे पांव जाते थे और महीनों वापस आने के बाद जो है करा करके जिंदगी गंवाते थे। पुण्य का भागीदार बनने का लालसा लेकर के वह जो है कि शारीरिक दोषों का शिकार होने का काम किया है। लेकिन आप जैसे यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लोगों ने जनता की आंख पर बंधी हुई पट्टी, जो आरएसएस जो काम करती है, धर्म की पट्टी पढ़ा करके गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, शिक्षा से वंचित कराना, तो निश्चित रूप से यह संख्या कम हुई है। इस साल मैंने देखा कि दुर्गा पंडाल जहां लगते थे, सरस्वती का पंडाल लगता था, उनमें उनकी संख्या जो है काफ़ी तेजी से घट रही है। और आप जैसे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की राजनीति छोड़ करके सच्चाइयों की राजनीति करे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 10% से 11% वोट नहीं हो सकता। जी लगातार जो है बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आप पंडित नहीं मानते हैं, वो ये दावा करते हैं कि लोगों की सभी समस्याओं को वो पर्ची पर लिख देते हैं। दावा करते हैं कि लोगों की सभी समस्याओं को बिना बताए हुए पर्चा बना देते हैं। देश में पर्ची वाले बाबा के नाम से मशहूर है। तो जिस तरह से पर्ची बनाते हैं, लोगों की समस्या लिख देते हैं, आपको उस पर भरोसा नहीं है? देखिए, न ये तो संत है, न तो महात्मा है, कुल मिलाकर के यह ढोंगी है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह जिंदा किया गया है, इसको आगे किया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है पिछड़े दलित वंचित समाज को धर्म के नाम पर जोड़ने का जो है षड्यंत्र किया जाए। वह संत
संत किसी मायने में है ही नहीं। कितने उसके जो है फोटोज वायरल हुए, वीडियो वायरल हुए कि यह जो है कि एक नंबर 1 का जो है अय्यास है और धर्म के नाम पर यह पाखंड करने वाला ढोंगी है। अरे भाई, पुलवामा की घटना हो गई, बता क्यों नहीं यह बेईमान बता देता है कि पुलवामा में जो 46 जो है अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान मरे, उसका दोषी कौन रहा है? वह आरडीएक्स 3 कुंटल कहाँ से आया? यह महाकालेश्वर का क्यों नहीं बता दिया? यह जो आज कर रहा है, और जनता की आंखें खुल जानी चाहिए कि यह ढोंगी जो वहां 500 से अधिक लोग मारे गए, 3 ट्रेनों का इतना भीषण भिड़ंत हुई और तमाम लोग जो की जान चली गई। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बेईमान पाखंडी ढोंगी को अगर यह चीज मालूम थी तो शासन प्रशासन को आगाह क्यों नहीं किया, ताकि जो है कि वहां सेफ्टी कार्नर की व्यवस्था की जाती, इन लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, और जो करोड़ों अरबों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ उसको बचाया जा सकता था। अब आप बताइए कि जो देश की तमाम भारतीय बैंकों का रुपया लूट करके विदेश भाग गए, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं उनका पर्चा निकाल देता है कि वह जो गुजराती बनिया जो है वह तमाम भारतीय अर्थव्यवस्था को डावाडोल करने का, देश को कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर के अगर इसके में इतनी औकात है तो देश में जो बेरोजगारी की समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तमाम बेरोजगार युवा जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, तो अगर इतनी बड़ी इसके बाबा में ताकत है, इस पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री में है, तो क्यों नहीं जो है कि देश का कायाकल्प कर देता है, देश की समस्याओं का समाधान कर देता है। अब देखिए, ऐसे बाबाओं की दवाई निश्चित रूप से समय आने पर यही जनता करेगी कि ऐसे ढोंगियों को, पाखंडियों को दौड़ा दौड़ा के चौराहे पर जब जूते से इनका स्वागत होगा, लठियाए जाएंगे, क्योनियाए जाएंगे, घुसियाए जाएंगे, तब इनकी औकात जो है, असली औकात सामने आएगी। इनकी एक और दवाई आप बताते हैं कि इन बाबाओं की, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं की 3 दवाई और जूता चप्पल और पिटाई, कुटाई, लतवाई, घुसवाई, मुकवाई ही इनकी है, क्योंकि ये समाज के लिए पथभ्रष्टक का काम कर रहे हैं, समाज को जो है कंगाल बनाने का, समाज को जो है असली रास्तों से भटका करके जो है पतन के मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं। यह कुल मिलाकर के समाज सुधारक नहीं, यह देशद्रोही हैं, पाखंडी हैं, जुल्मी हैं, बलात्कारी है, अत्याचारी है। अगर इसका बायोडाटा खंगाला जाए, ये धीरेन्द्र शास्त्री का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए, तो यह आसाराम बापू जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि यह नंबर 1 का इंद्र की औलाद है। जैसा इंद्र जो है कि तमाम आप देखें कि वह नित्यांगनाएं बुला बुला करके इंद्रलोक में जो है अय्यासी करने का काम करता था, उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री उसी की नाजायज औलाद है। ऐसे पाखंडियों को जो है समाज को दिशाहीन करने का, गुमराह करने का, गलत रास्ता पर ले जाने का काम कर रहे हैं। यह पथभ्रष्टक हैं, इन्हें समाज में रहने का जो है कि अधिकार नहीं है, और जनता में समझदारी आएगी तो इनको खुदे जो है दौड़ा दौड़ा करके, अभी जो माला फूल से स्वागत करती है, दौड़ा दौड़ा करके इनको जुतियाने का, लतियाने का काम करेगी, तब यही बाबा कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, अपनी गलतियों के लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटन राम निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको पंडित मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी तरह से पाखंडी है, आडंबर और अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इन जैसे बाबाओं की दवाई भी आपको वीडियो में बताई है कि क्या इनकी दवाई है। और हालांकि जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं बेहद निराशाजनक है, क्योंकि अगर आपको पता था तो आपने जो है सरकार की मदद क्यों नहीं की, आपने बताया क्यों नहीं, आपने टेलीविजन पर बता देते कि मुझे पता है कि ट्रेन हादसा होने वाला है, भले ही ट्रेन हादसा नहीं रुकता, लेकिन कम से कम पता तो चलता कि बाबा जो है कितना चमत्कारी है। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए लखनऊ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।